हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीनू। वेलकम टू माय चैनल फंडेड विद वीनू। तो हम एनालाइज करते हैं फिर से। लास्ट वीडियो में हमने वीकली एनालिसिस किया था, तो इस बार भी वैसा ही कुछ काम किया। तो पिछली बार का हम देखते हैं कि पिछली बार हमने वीकली एनालिसिस कैसे किया था। तो पिछली बार भी बता दिया था कि भाई काफ़ी रेड कैंडल आई तो 4100 को ले सकता है, और इस वीक वही हुआ, 1400 को ले लिया इसने, 4100। और जब मार्केट यहाँ कहीं था, तो आप मेरी 1 महीने पहले की वीडियोस देखेंगे तो उस समय मैंने बोला था कि मार्केट को 4100 तक जाना है। ठीक है, और वही चीज़ हो भी गई। ये बाइंग थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाइंग आएगी, पर वीकली क्लोज स्वीप करके किया इसने, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी अगले हफ्ते के जो चांसेस हो सकते हैं कि ऊपर जाके फिर नीचे जाए, क्योंकि अभी इसका टारगेट काफ़ी नीचे तक है। इसके नीचे वन डे पे अगर देखेंगे तो इसके नीचे क्लोजिंग है, बट वीकली में स्वीप है। ठीक है, वन डे में देखो तो एक प्रॉपर क्लोजिंग दे रखी है। अगले दिन जो है बाइंग चलेगी, कुछ न्यूज़ थी, न्यूज़ की वजह से बाइंग थी, अदरवाइज इतनी बाइंग होने के चांसेस नहीं थे, गिर सकता था। फिर भी बीच में ये एफपीजी वगैरह पड़ा तो हो सकता है यहाँ तक जाए और उसके बाद फिर नीचे गिर जाए, क्योंकि नीचे इसको अभी इस एरिया तक जाने की उम्मीद है। इस एरिया तक जाएगा और उसके नीचे भी जाना है इसको अभी। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसको आना ही आना है। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। पर अभी नेक्स्ट वीक के लिए थोड़े चांसेस है कि जो ये बीच में एफपीजी छुटा हुआ है वन डे पर, ये सॉरी 4 आवर का है और वन डे पे भी देखेंगे तो यहाँ कहीं आ सकता है। ठीक है, और मैं छोटा टाइम फ्रेम करूँ तो 4 आवर पे अगर हम चलें तो ये 4 आवर का एफपीजी अभी भी पेंडिंग है, जिस पे ये गया नहीं है, तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए। और ऊपर कोई ऐसा एरिया ये यूज़ हो चुका है, कोई ऐसा एरिया है नहीं, तो चांसेस है कि ये यहाँ तक जाए, उसके बाद गिर जाए। ठीक है, तो मंडे को देखते हैं, कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा तो बाइंग करेंगे। ठीक है, तो अभी पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते क्या हुआ, कैसे कैसे ट्रेड्स की, तो मंडे से अभी तक मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड्स की मैंने। आपको पता है कि मैं सिर्फ डे में छोटी छोटी ट्रेड्स ही करता हूँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रेड्स मैं करता नहीं हूँ। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, मेरी इतनी ड्राइंग्स हो जाती हैं। ड्राइंग्स बनानी भी ज़रूरी है अगर मार्केट में हम काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम मंडे पे चलते हैं। मंडे मंडे ये रहा मंडे। तो मंडे को ये ओपन हुआ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद थी कि ये यहाँ तक जाता फिर गिरता, लेकिन इस एरिया को इसने स्वीप किया था, तो मैंने यहाँ कहीं पे सेल किया था और छोटा सा टारगेट लिया था। ठीक है, तो मंडे को और मैंने कोई खास ट्रेड किया नहीं। फिर हमने ट्यूसडे को किया था। ट्यूसडे को मैंने यहाँ से बाई की ट्रेड बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मेरे एसल वैसल लग गए थे। इस एरिया में बहुत इसने जो है वेट कराया, तो इस कैंडल पे मैंने ट्राई किया, इस पे भी ट्राई किया, इस पे भी ट्राई किया, तीनों पे मेरे एसल चले गए थे। उसके बाद ये प्रॉपर सेटअप बना जब ये ऊपर तोड़ गया, और उसके बाद इसने रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे प्रॉपर सेटअप था। मैंने यहाँ पे दोबारा से एंट्री की। ठीक है, दोबारा से एंट्री की और करीब 3 घंटे तक मैंने यहाँ तक होल्ड किया। यहाँ कहीं मैंने बुक कर दिया था। ठीक है, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना, आप देख सकते हो। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने स्वीप किया, इस वाली रेड कैंडल ने काफ़ी तेज़ी से इसने स्वीप किया था। तो जैसे इसने स्वीप किया तो मुझे लगा कि वो ऊपर जाएगा, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। स्वीप हुआ, मैंने एंट्री बनाई, और ये पूरी की पूरी फट गई थी, तो मैंने यहाँ कहीं पे बुक कर दिया। बहुत तेज़ी से फटा था, तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, 60-70 पिप्स, पता नहीं 100 पिप्स के आसपास यहाँ कहीं मैंने बुक कर दिया था। तो जैसे ही मैंने बुक किया तो देखा तो बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, जा ही जा रहा था। मुझे लगा कि मेरा टारगेट ये दे देगा, पर मैं एग्जिट हो चुका था, क्योंकि मेरी यहाँ पे भी एंट्री हो चुकी, यहाँ पर भी बुक कर लिया था, फिर इसमें भी बुक कर लिया था, तो मेरा दिन का कंप्लीट हो चुका था, तो मुझे और ट्रेड करना नहीं था। और मुझे फिर अंदर फोमो हुआ, यार मैं होल्ड कर लेता तो यहाँ तक मिलता, ये मिलता, वो मिलता, तो बार बार दिमाग में आ रहा था कि यार मैं फिर बाय कर लूँ। अच्छा हुआ मैंने बाय नहीं किया, यही इमोशंस दबाने होते हैं। अच्छा हुआ मैंने इमोशंस को दबाया और उसके बाद पूरा गिर गया, आप देखोगे उसके बाद रुका ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे अंदर चाहत आई, यार और ट्रेड करना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक था इसका कहीं का। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था,
तो इसने जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, मैंने तुरंत एंट्री बनाई, और जो है एक ही कैंडल अच्छी भली दे दी थी 100 पिप्स के आसपास, तो मैंने तुरंत एग्जिट मारा। अच्छा हुआ मैंने एग्जिट मारा और तुरंत नीचे गिर गया। मुझे लगा था यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन ये गिरता ही गया। फिर से मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, फिर एक कैंडल में मैं निकल गया। उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं किया, फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेरी उस दिन की छोटी छोटी ट्रेड्स थी, ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं थी। और मैंने देखा कि छोटी ट्रेड्स ही ठीक है, तो अभी मैं 1:3 पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कि 1:3 हो जाए तो काफ़ी है, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, तो एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी। अब ये ऑर्डर, ये ट्यूसडे की ट्रेड, वेडनेसडे की ट्रेड है। तो वेडनेसडे को सुबह मैंने जो है यहाँ से सेल किया था ये पूरी कैंडल। तो ये पूरी कैंडल मैंने कैप्चर की थी, मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया, एग्जिट करके ऊपर चला गया था। तो मैंने यही कैप्चर किया था, ये वाली कैंडल 6:30 की, ये मैंने पूरी कैप्चर की थी। इसका रीज़न था कि यहाँ पर ये एफ था। ठीक है, एफ पर आया था, रिजेक्शन दिखा था मुझे, और मैंने तुरंत यहाँ पे ट्रेड मार दिया था। ठीक है, ये पूरी कैंडल मैंने कैप्चर की थी, 150 समथिंग पिप्स इसमें मुझे मिले थे। ठीक है, यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी 42.18, तो आप देखोगे तो काफ़ी गिर गई थी। तो मैंने इसी में एक ही कैंडल में जब अच्छा खासा मिल जाए तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यहाँ से एंट्री की जा सकती थी, बट मैंने नहीं किया। उसके बाद दिन में इसने ऊपर जाने की कोशिश की, ये पूरी फेक बाइंग थी, ऑर्डर ब्लॉक तक गया, ऑर्डर ब्लॉक स्वीप हुआ, मैंने यहीं पर एंट्री बनाई थी, और इसमें ही मैंने जो है कैप्चर किया था 1:3। देखिए, मैं फिर 1:3 पे ही फोकस कर रहा हूँ, तो 1:3 इसने दिया, मैंने ज़्यादा होल्ड किया ही नहीं। करता तो मुझे काफ़ी मिल सकता था, लेकिन अभी मैं एक डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1:3 पे ही हम फोकस करेंगे। जो भी मेरा एसएल बनेगा उसका 1:3। यहाँ पर भी सेम देखिए आप, 1:3 ही मैंने लिया। ये देखिए, रिस्क रिवॉर्ड 3 रेशो। ठीक है, 1:3 इसने भी दिया। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड। ऑर्डर ब्लॉक की मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। थर्सडे को भी देखिए, ये भी सेम, इसमें तो ज़्यादा हो गया। इसमें चांसेस थे कि ये 50% तक जाएगा, तो ये भी मैंने पूरा कैप्चर किया था। ठीक है, ये बाय मैंने कैप्चर नहीं किया, लेकिन ये ट्रेड जब मैं यहाँ मार्केट चला गया था, जब मैंने देखा ये ट्रेड बनी थी, तो लेकिन मैं इसको जो है ले नहीं पाया। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। एक ट्रेड अच्छा खासा इसमें मुझे मिल गया था, 250 के आसपास मुझे इसमें मिल गया था, तो सुबह की पहली ट्रेड में 250 मिल जाए तो इनफ है। उसके बाद ये वाली ट्रेड मैंने किया था, इस वाली ट्रेड में, और ये काफ़ी देर फिर यहाँ होल्ड हो गया था, तो मैंने यहीं पर एग्जिट कर दिया था। इतना देर मैं होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद ये सेलिंग मैंने पकड़ा था, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया था, तो मैंने फिर यहाँ कहीं इसको एग्जिट कर दिया था, ज़्यादा होल्ड मैंने किया नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ट्रेड, ये ट्रेड भी मैंने सारी पकड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड काफ़ी अच्छी हुई, उस दिन ठीक रहा मेरा। ये ट्रेड मेरी छूट गई थी, बनी ये भी अच्छी थी, 1:3 समथिंग था, सॉरी 1:5 है। तो ये ट्रेड भी था, यहाँ पे कुछ था जिसकी वजह से मैंने ये टारगेट किया था, मुझे ध्यान नहीं है। ये सारी मेरी 1:3 है, 1:3, 1:3, ये 1:5, ये 1:4। तो इसमें 1:4 तो नहीं मिला, इसमें 1:2 मिला। ठीक है, 1:2 आप देखेंगे तो 1:2 मिला, दैट इज ऑल्सो इनफ, बट सही मायने में जो ऐसा था वो यहाँ बनता, उसके हिसाब से तो 1:4 इसने दे दिया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बफर रखा था कि ये नीचे जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा एसएल बढ़ा दिया था, बट 1:3 इसने भी दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक से मैंने अपनी ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में बताया कि 1:3 आराम से मिल जाएगा, पूरे चांसेस रहते हैं 1:3 के। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को सुबह ये ट्रेड किया था, इसमें भी मैंने करीब 150 पिप्स वगैरह समथिंग पकड़ा था। तो इसमें भी देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक से ही था ये भी, और इसने भी जो है 1:3, आप देखो 1:3.3। तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक से भी करेंगे तो 1:3 इसमें भी मिल गया। ठीक है, एक्चुअली इसमें ज़्यादा मिल गया, क्योंकि ट्रेड अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से करेंगे तो यहाँ से ट्रेड होगा, उसके हिसाब से 1:5 मैंने जो है कैंडल पे, जब कैंडल क्लोज हुई थी तो तब ट्रेड किया था, तो मैंने एसएल कैंडल का लिया था, उसके हिसाब से 1:3 बना था। ठीक है, तो मैंने इस बड़ी कैंडल पे ही यहाँ कहीं बुक कर दिया था, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाली ट्रेड मैंने पकड़ी थी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लोट उठाया था, फिर उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ उठाया था, तो इसने भी 1:3 देखिए आप, 1:3.53, तो ये पूरा टारगेट इसने दिया। उसके बाद यहाँ से भी मैंने सेल किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, मैंने, मेरा दिमाग पूरा सेल में ही था। ठीक है, तो फ्राइडे को मैंने सेल किया, लेकिन फिर लास्ट में ऊपर चला गया। ऊपर जाने का रीज़न अगर मैं बताऊं तो एशिया सेशन, आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एशिया सेशन था, तो जब ये लंदन ऊपर गया तो एशिया सेशन का हाई नहीं ले पाया, तो उसका हाई लेने गया मैं, बस और कुछ नहीं। देखिए आप, ये एशिया सेशन का हाई लिया,
और ये मंडे को पूरे चांसेस है कि नीचे जाएगा। तो इसके हिसाब से तो मेरे को पूरे चांसेस है कि मंडे को नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। इसके नीचे यहाँ तक कहीं आना चाहिए मंडे को, फिर ऊपर जाए तो बेटर है। सीधा ऊपर चला जाएगा तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो जो भी ऑटो ब्लॉक्स पे ट्रेड बनेगी तो मैं उसी हिसाब से करता रहूँगा और अपडेट डालता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक का भी मैं आपको बता चुका हूँ, और पिछले हफ्ते कैसे कैसे ट्रेड्स हुई तो वो भी मैंने बता दिया। तो सारा कुछ मैंने उसी हिसाब से किया है जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। बिल्कुल उसी के हिसाब से मैंने सारी ट्रेड्स की हैं। तो आप ये वीकली का भी देख सकते हैं। तो अभी मार्केट को इस एरिया में जाना चाहिए। ठीक है, इस एरिया तक मार्केट को आना है। जो अगले 3-4 महीने में आए, 5 महीने में आए, बट आएगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा। तो मैंने जब मार्केट यहाँ कहीं था तब मैंने बोला था 4100 जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जाएगा। तो चांसेस तो हैं जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कल दूसरी वीडियो भी मैं डाल देता हूँ, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। तो फिर अगली वीडियो में आएंगे और अच्छी खासी चीज़ें लेके। हमारा गोड फंडेड से पे आउट आ गया है, उसकी भी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।